Hello friends, welcome to my biology class. So in my biology class हम स्टडी कर रहे हैं biological classification chapter number 2 class 11th का टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने आज तक जो स्टडी कर लिया है, हमारा टॉपिक हो गया एक मोनरा, किंगडम मोनरा की हमने टाइप्स स्टडी की। एक आर्कीबैक्टीरिया, एक यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर हमने स्टडी किया, आर्कीबैक्टीरिया के अंदर हमने स्टडी किया मैथोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। ये हमने स्टडी कंप्लीट कर लिया हमारा टॉपिक। और उसके बाद हमने स्टडी किया यूबैक्टीरिया में हमने साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म के बारे में स्टडी कर लिया। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आगे, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। सो आज हमारा टॉपिक है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में हमने स्टडी करना है। तो जो प्रोटिस्टा किंगडम था उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। सबसे पहले इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें सिंगल सेल्ड यूक्रियोट्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली दे आर यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब दे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ सेल, मतलब एक तरह के ही सेल बॉडीज़ की जो एक तरह की सेल की बनी होती है। दे आर कॉलोनियल होते हैं और यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। व्हाट इज़ एक्वाटिक हैबिटेट? एक्वाटिक हैबिटेट होती है कि जहाँ मतलब दे कैन सर्वाइव इन वाटर। इनकी हैबिटेट क्या है कि ये पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिकली ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद हमने स्टडी करना है कि जो प्रोटिस्टा को आगे डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी के अंडर। सबसे पहले एक होता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, सेकेंड प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन, और एक होता है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। बेसिकली फोटोसिंथेटिक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है? ऑटोट्रॉप्स होते हैं कि जो अपना फूड खुद बनाए, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे वो ऑटोट्रॉप्स। जो अपना फूड किसी और से लें वो हेटेरोट्रॉप्स हो गए। और जो के वो एनिमल जो सिंपल डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। क्लियर है? बेसिकली ਹੁਣ इसके अंदर आ जाता है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा की कुछ टाइप्स हमने स्टडी करनी है। इसके अंदर सबसे पहले क्रायोफाइटा, क्रायोसोफाइटा, पायरोफाइटा और इग्लिनोफाइटा, एंड देन ये हमने 3 टाइप्स के बारे में स्टडी करना है। कौन कौन सी टाइप्स हैं ये? सबसे पहले क्रायोसोफाइटा, इसके अंदर इसको बोलते हैं गोल्डन एल्गी और इसकी एग्जाम्पल है डायटम्स। उसके बाद हमारे पास आता है पायरोफाइटा को बोलते हैं फायर एल्गी और इसके अंदर एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट्स। थर्ड आता है इग्लिनोफाइटा, इसकी एग्जाम्पल है इग्लिनिया। जो इग्लिनिया का इम्पॉर्टेंट करैक्टर है ये हमने स्पेशल भी पढ़ना है। और इसका इम्पॉर्टेंट करैक्टर ये है कि जो इग्लिनिया है ये अपने करैक्टर प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, मतलब इनके करैक्टर प्लांट्स के साथ भी मिलते हैं और एनिमल्स के साथ भी मिलते हैं। बेसिकली ये हमारा सबसे पहला ग्रुप हो गया फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। उसके बाद हमने स्टडी करना है प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स के अंदर आ जाता है जैसे सबसे पहले सार्कोडीना। सार्कोडीना और फर्दर इसका मतलब
इसको हम इम्यूबाइड प्रोटिस्टा बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल इमीबा और एंटामीबा हो गया। सेकंड, इसका इंपॉर्टेंट फीचर कि इसके लोकोमोशन जो है वो सीडोपोडिया के थ्रू होती है, सीडोपोडिया के थ्रू इसके लोकोमोशन होती है। और सेकंड होता है सिलिएटा, सिलिएटा इसकी एग्जांपल है पैरामीशियम। और थर्ड आता है जूफ्लेजिलेट, इसकी एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा। फर्दर स्पोरजोन जिसको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं, तो उसकी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। और फर्दर थर्ड टाइप आती है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा में हमने स्टडी करना है स्लाइम मोल्ड के बारे में। सो बेसिकली, और ये एक एमसीक्यू भी, इसका एक एमसीक्यू भी आया हुआ है कि जो स्लाइम मोल्ड को हम किस में स्टडी करते हैं, हम बेसिकली इसको स्टडी करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। सो ये हमारा कंसेप्ट है। तो आज हमने इसको कंटिन्यू करना है। हमारा टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट होता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट से। सो जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं ये 80% ऑफ फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये 80% ऑटोट्रॉफिक होते हैं कि ये अपना फूड बना सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। सो बेसिकली इसकी सबसे पहले एग्जांपल है, सबसे पहले इसका जो है इसको जैसे क्रायोसोफाइटा, तो इसको बोलते हैं गोल्डन एल्गी। तो इसकी एग्जांपल है डायटम्स। तो डायटम्स का इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? तो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमारे पास है कि हम डायटम्स को ज्वेल्स ऑफ प्लांट वर्ल्ड भी बोलते हैं। और ज्वेल्स ऑफ प्लांट वर्ल्ड मतलब दे आर ऑर्नामेंटल टू, और इसका एमसीक्यू भी आया हुआ है। और सेकेंडली इसको क्यों बोलते हैं हम, इसका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है ना डायटम्स की, दे आर मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिका डेपोजिशन होती है इसकी सेल वॉल में। सिलिका डेपोजिशन की वजह से इसको हम बोलते हैं ज्वेल्स ऑफ प्लांट वर्ल्ड, एंड दे आर ऑर्नामेंटल। सेकेंड थिंग इसकी है कि दे आर प्रेजेंट इन एक्वाटिक एरिया। सो एक्वाटिक एनवायरनमेंट कौन सा हो गया, दैट इज़ लाइक फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में ये प्रेजेंट है। और सेकेंड थिंग, और गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं हम इनको, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। इसका क्या मतलब कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर देता है और फोटोसिंथेटिक इन नेचर है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका, सो ड्यू टू विच डाइटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके वजह से जो डाइटम है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, मतलब इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉय। कि जब डाइटम्स, क्या होता है कि जब डाइटम्स डिस्ट्रॉय, मतलब ये डिस्ट्रॉय ख़त्म नहीं होते, तो बेसिकली इनकी ना डेपोजिशन बन जाती है। जैसे एक डाइटम आया और वो डिपॉजिट हो गया ऑन द सॉइल, उसके ऊपर दूसरा डाइटम डिपॉजिट हो गया, तीसरा, जो ऐसे डेपोजिशन बन जाती है। तो इस तरह हमारी जो सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या बन जाती है, हमारी डेपोजिशन की लेयर बन जाती है, जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है। तो ये लेयर ऑफ डाइटम की जो लेयर है डिपॉजिट हो जाती है उनकी ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल, इसको हम बोलते हैं डायटोमिश अर्थ, डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो लेयर है ये डिस्ट्रॉय तो नहीं होती क्योंकि इसमें सिलिका का कंटेंट प्रेजेंट होता है। सो इसका इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल, एंड सेकेंडली दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ डायटोमेशियस अर्थ। और सेकेंड थिंग, इनका क्या क्या यूज़ है कि ये इंसुलेटिंग ब्रिस्क बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। एंड जो इसकी अपने हमारे पास जो सॉइल है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप, इन चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो इसको हम बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। एंड ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये NCERT की बुक में लिए गए पॉइंट है। सो ये हमारा था इंट्रोडक्शन अबाउट डाइटम्स के बारे में। उसके बाद सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड सिमेट्री। सो बेसिकली शेप और सिमेट्री के बेसिस पे दो तरह की इनकी, मतलब दो तरह के डाइटम्स होते हैं। एक होते हैं पिनेट टाइप ऑफ डाइटम्स, पिनेट, और सेकंड होती है इनकी टाइप होती है सेंट्रिक टाइप ऑफ डाइटम्स। जो इसके पिनेट आइटम होती है कि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सॉप लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब इन डाइटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स,
मतलब ये ओवरलैपिंग शेल बनाते हैं, जैसे कि सोप बॉक्स ऐसे होते हैं, पिनेट टाइप। सेंट्रिक सिंपल पैट्री डिश की तरह सर्कुलर होती है और इसकी रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये बायलेटरल सिमेट्री होती है और इसकी जो शेप होती है ऐसे होते हैं जैसे हमारी सोप बॉक्स होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास 2 टाइप आ गए ऑन द बेसिस ऑफ शेप। उसके बाद हमने स्टडी करना है सेल वॉल। सेल वॉल इसकी डिवाइड होती है इन 2 पार्ट, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड होते हैं। अपर हाफ को हम बोलते हैं एपिथीका, लोअर हाफ को बोलते हैं हाइपोथीका, और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वेल्व। वेल्व्स की वजह से ये क्या होता है, कनेक्ट होते हैं आपस में। सो एपिथीका और हाइपोथीका एंड दे आर कनेक्टेड बाय वेल्व्स। सो ये इसकी क्या होगी, सेल वॉल की स्ट्रक्चर। सो सेल वॉल के बेसिस पे दे आर डिवाइड अपर हाफ and lower half. Upper half is called apitheca and lower half is also called hypotheca and they are both are connected by valves. इसी वजह से हम इसको बोलते हैं डायटम्स। सो ये इसका क्या होगा, मेन फीचर होगा। उसके बाद इसके थोड़े से और पॉइंट आते हैं, जैसे कि इसमें कोई फ्लैजुला नहीं होता। सो बेसिकली इसमें लोकोमोशन नहीं होती, इसमें कोई फ्लैजुला नहीं होता। दे फ्लोट ड्यू टू ऑयल ड्रॉपलेट एंड फैट, मतलब जो उनके उसके अंदर बॉडी के अंदर फैट स्टोर्ड होती है उसकी वजह से कि दे कैन फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। सो रिजर्व फूड मटेरियल इज पॉलीसेक्रिहाइड, ऑयल, ग्लाइसोलेमेरियन and और ल्यूकोसिन and they are proteinaceous होते हैं। ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट एज अ रिजर्व फूड। सो बेसिकली ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। जो इसकी बॉडी है वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होती है। सो दे कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस्ड असेक्सुअली एज वेल एज सेक्शुअली रिप्रोडक्शन। इनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, एक सेक्शुअली एक असेक्शुअली रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, और ये डिप्लॉयड होते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। सो डायटम्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स, फ्यूकोजैंथिन, डाइडियोजैंथिन, डायटोजैंथिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पिगमेंट्स की वजह से ही ये क्या होते हैं, कलर होते हैं। तो कलर ऑफ डाइटम्स अपीयर येलो, ब्राउन एंड ग्रे। सो इसीलिए हम इनको बोलते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आज हमने डिस्कस कर लिया हमारा टॉपिक क्रायोसोफाइटा। क्रायोसोफाइटा में हमने स्टडी कर लिया डायटम्स के बारे में। क्लियर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हमने स्टडी करना है सेकंड ग्रुप, दैट इज़ पायरोफाइटा, और फर्दर हम इसकी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो थैंक यू सो मच।